Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department MLV Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year inorganic chemistry, and in this we will read about non-aqueous solvents या अजलीय विलायक। पिछले टॉपिक में हमने द्रव सल्फर डाइऑक्साइड के गुणों की चर्चा करी थी। हम द्रव अमोनिया के गुणों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। अब है द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में होने वाली अभिलाक्षणिक अभिक्रियाएं। जल और अन्य निर्जलीय विलायकों की तरह द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में भी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि सबसे पहली है विलायक संकर का बनना। सल्फर डाइऑक्साइड अणु में इलेक्ट्रॉन युग्म को लेने की प्रवृत्ति होती है, इसीलिए ये लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में विलय होने वाले जो पदार्थ होते हैं वो लुईस बेस की तरह व्यवहार करते हैं और आणविक संकुल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोटेशियम आयोडाइड द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में घुलकर निम्न प्रकार का संकुल बनाता है। Ki.4SO2 या KiSO2 का होल 4। कुछ अन्य विलायक संकर जैसे कि CaI.4SO2 इस प्रकार के विलायक संकर बन जाते हैं। अगला है अम्ल क्षार अभिक्रिया। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड का भी स्वतः आयनन होता है। सल्फोनियम आयन SO2 प्लस सल्फाइट आयन में ये अलग अलग वियोजित हो जाता है। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में जो थायोनिल आयनों की सांद्रता में वृद्धि करते हैं वो एसिड के तरह बिहेव करेंगे, अर्थात SOCl2, SOBr2 द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि K2SO3, Al2SO3 जो कि सल्फाइड आयन की सांद्रता में वृद्धि करते हैं वो क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। थायोनिल आयन और सल्फाइट आयन मिलकर उदासीन SO2 बनाते हैं। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। SO+2 प्लस SO3 2 माइनस 2SO2 उदासीन विलायक बन जाएगा। SOCl2 प्लस K2SO3 2KCl प्लस 2SO2 ये यहाँ पर एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है जो कि द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में संपन्न होती है। इसी तरह से SOHCN का होल ट्वाइस प्लस CS कैल्शियम सीजियम सल्फाइड, सीजियम थायोसाइनेट प्लस 2SO2 इस प्रकार की एसिड बेस रिएक्शन भी द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में कराई जाती है। अगली है अवक्षेपण या विनिमय अभिक्रिया। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में विलेयता के आधार पर बहुत से द्रव अमोनिया में बनाकर अवक्षेपित किए जाते हैं। इन अभिक्रियाओं में अभिकारकों का मध्य आयनों का होता है, जैसे कि AlCl2 प्लस 3NaI 3NaCl प्लस AlI3। ये इस प्रकार की अवक्षेपण अभिक्रियाएं, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का अवक्षेपण करवाया जा रहा है। ये अवक्षेपण अभिक्रियाएं द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में करवाई जा सकती हैं। या एंटीमनी क्लोराइड प्लस लिथियम आयोडाइड SbI3 प्लस 3LiCl, इसी तरह से PbF2 लेड फ्लोराइड प्लस लिथियम सल्फेट लेड सल्फेट प्लस 2LiF। इन अभिक्रियाओं के उपयोग से SOCl2 के द्रव सल्फर डाइऑक्साइड विलयन में बहुत से नए थायोनिल व्युत्पन्न बनाए जा सकते हैं, जैसे कि Ki प्लस SOCl2 तो थायोनिल आयोडाइड का निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार से सिल्वर एसीटेट के साथ में SOCl2 की रिएक्शन कराने पर थायोनिल एसीटेट का निर्माण होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया उच्च ताप पर गैसीय सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीकारक या अपचायक के रूप में अभिक्रिया है, परंतु द्रव सल्फर डाइऑक्साइड इस प्रकार का व्यवहार नहीं दर्शाती। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं के लिए माध्यम का काम करती है, जैसे कि ब्रोमीन या आयोडाइड को द्रव सल्फर डाइऑक्साइड अपचयित नहीं कर सकती, परंतु द्रव SO2 में कोई भी सल्फाइड इसे ब्रोमाइड या आयोडाइड में अपचयित कर देता है। जैसे कैल्शियम सल्फाइड की रिएक्शन आयोडीन से करवाने पर कैल्शियम आयोडाइड और कैल्शियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती है। उक्त अभिक्रिया के विपरीत SbCl5 द्वारा पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीकरण आयोडीन में हो जाता है। Ki प्लस SbCl3 यहाँ पर 3 आयोडीन Ki का ऑक्सीडेशन हो रहा है आयोडीन में। इसी प्रकार FeCl3 भी FeCl2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर भी इसका पोटेशियम आयोडाइड द्वारा ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। जल की तुलना में
बहुत कम लवणों का विलायक अपघटन द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में होता है, जैसे कि PCl5 प्लस SO2 POCl3 और SOCl2, यहाँ पर इसका PCl5 का विलायक अपघटन हो रहा है। इसी तरह से PbR3 POBr3 प्लस SOBr2, KBr का K2SO3 प्लस SOBr2, ये कुछ यौगिक हैं जिनका द्रव में विलायक अपघटन हो जाता है। डाईएथिल जिनका विलायक अपघटन Zn जिंक सल्फाइड में होता है, Zn C2H5 का होल ट्वाइस, ये ZnSO3 में और C2H5 का होल ट्वाइस SO बनेगा। अमोनियम एसीटेट दवा विलायक अपघटन होने पर अमोनियम सल्फाइड बनेगा। अमोनियम एसीटेट CH3COONH4, इसका CH3COO का होल ट्वाइस SO2, अमोनियम सल्फाइड बनेगा। संकुल निर्माण अभिक्रियाएं, जलीय माध्यम में बहुत बड़ी संख्या में संकुल बनाए जा सकते हैं। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में भी कुछ संकुल अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे कि द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में एल्यूमिनियम कार्बाइड और सीजियम सल्फाइड की अभिक्रिया होकर एल्यूमिनियम सल्फाइड का अवक्षेप बनता है, जो कि सीजियम सल्फाइड के आधिक्य से अभिक्रिया कर विलेय संकुल बनता है। ट्राइसल्फाइटो एल्यूमिनेट का निर्माण होता है। इसी तरह से द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में SbCl3 और KCl के मध्य जो संकुल बनेगा वो होगा पोटेशियम हेक्साक्लोरो एंटीमोनेट। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में मरकरी आयोडाइड और KI डालने पर संकुल बनता है पोटेशियम टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट, जो कि मर्क्यूरी आयोडाइड की विलेयता को बढ़ा देता है। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में आयोडीन विलेय होती है, इसकी विलेयता को पोटेशियम आयोडाइड डालकर बढ़ाया जा सकता है। पोटेशियम आयोडाइड प्लस आयोडीन पोटेशियम आयोडेट का निर्माण कर देंगे। इसी प्रकार द्रव SO2 में संकुल निर्माण के कुछ और उदाहरण है। NOCl प्लस SbCl5 नाइट्रोसिल हेक्साक्लोरो एंटीमोनेट का निर्माण होगा। पोटेशियम क्लोराइड प्लस SbCl5 पोटेशियम हेक्साक्लोरो एंटीमोनेट का निर्माण होता है। कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया, विभिन्न कार्बनिक यौगिक द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में घुल जाते हैं। द्रव कार्बनिक संश्लेषणों के लिए द्रव सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत अच्छा विलायक है। यह कार्बनिक यौगिकों से अभिक्रिया नहीं करता। इसमें योगात्मक अभिक्रियाएं भी संपन्न हो जाती हैं, जैसे कि असंतृप्त हाइड्रोजन ब्रोमीन से रिएक्शन कर डाइहैलाइड बनाएंगे। एथिलीन प्लस ब्रोमीन CH2Br सल्फोनेशन अभिक्रिया है। विभिन्न एरोमेटिक यौगिकों का द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फोनीकरण होता है और बहुत अच्छी यील्ड प्राप्त होती है, जैसे कि बेंजीन का सल्फोनेशन करवाना हो C6H5 प्लस SO3 C6H5 SO3H। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, कुछ प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में बहुत इजीली हो जाती हैं, जैसे कि फिनॉल का ब्रोमिनेशन पैराब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रियाओं के लिए में AlCl3 उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और AlCl3 जो है वो द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में घुल जाता है। इसीलिए द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में ही फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रियाएं संपन्न करवाई जाती हैं, जैसे कि C6H5 प्लस C2H5, तो C6H5 C2H5 Cl प्लस HCl बनेगा। इसी प्रकार C6H5OH और C2H5 COCl, तो C6H5OCO C2H5 प्लस HCl, ये फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया के एग्जाम्पल है जो करवाई जाती है आपके द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में। जो द्रव सल्फर डाइऑक्साइड है एक नॉन प्रोटोनिक विलायक है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण जल के समान होता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। इसकी विस्कासिता कम होती है, ये पतला द्रव है। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान कम होता है। सहसंयोजक यौगिकों के लिए एक अच्छा विलायक है। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन अपचयन अभिक्रियाओं के लिए बहुत अच्छी है। संकुल का निर्माण होता है इसमें। सबसे अभी जो कार्बनिक यौगिकों के लिए स्पेशली ये बहुत काम का है, वहां पर प्रतिस्थापन सल्फोनेशन और फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रियाएं जो हैं वो द्रव सल्फर डाइऑक्साइड में आसानी से करवाई जा सकती हैं। थैंक यू।